दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, है ना? क्योंकि यही पैसा उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है, रोटी, कपड़ा, मकान और उसके सपने भी। लेकिन जब इंसान इस दौलत के पीछे अंधा हो जाता है तो वह भूल जाता है कि जिंदगी सिर्फ कमाने का नाम नहीं बल्कि जीने का नाम भी है। लेकिन जब तक ये बात समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त नारायणी, और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो करारा तमाचा है उस लालच पर जो हमें अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनना, तभी आप समझेंगे कि दौलत से बड़ी चीज क्या होती है। तो चलिए सुनते हैं एक राजा की खामोश चीख। बहुत समय पहले एक राजा था, शक्तिशाली, क्रूर और धन का भूखा। उसने अपनी ताकत और सत्ता का प्रयोग करके प्रजा से दौलत लूटी और राज्य के बाहर घने जंगल में एक सुनसान जगह पर एक तहखाना बनवाकर सारी दौलत उसमें छुपा दी। हीरे, मोती, सोना, चांदी, अनगिनत धन। इस खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थीं, एक राजा के पास और दूसरी उसके खास मंत्री के पास। एक दिन राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला, बिना किसी को कुछ बताए। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला, चारों तरफ दौलत ही दौलत। उसकी आंखें चमक उठी। वह मुस्कुरा रहा था मानो यही उसका स्वर्ग हो। हीरे, मोती, सोने चांदी की चमक उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। पर उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से गुजरा। उसने तहखाने का दरवाजा खुला देखा तो हैरान रह गया। फिर सोचने लगा, शायद कल जब मैं खजाना देखने आया था तो दरवाजा बंद करना भूल गया। उसने बिना सोचे समझे दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो पाया कि दरवाजा बाहर से बंद है। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, कोई है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई न था। धीरे धीरे भूख, प्यास, डर सब कुछ उस पर हावी होने लगा। राजा बेहाल होकर पागल सा हो गया। वह रेंगता हुआ हीरों के संदूक के पास पहुंचा और बोला, ए नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर सोने चांदी के ढेर के पास पहुंचा और बोला, ए सोना, चांदी, मोती, मुझे एक निवाला खाना दे दो। लेकिन जवाब में गहरा सन्नाटा पसरा रहा। राजा समझ चुका था कि उसकी सारी जिंदगी की कमाई उसे एक गिलास पानी और एक निवाला खाना नहीं दे सकती। राजा भूख प्यास से बेहोश हो गया और जब होश आया तो सारे हीरे मोती से दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वह मरने से पहले दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था। उसके पास न कागज थी न कलम थी, सो उसने पत्थर की चोट से अपनी उंगली काटी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और उसकी सेना बहुत दिनों तक राजा को ढूंढती रही और जब नाकाम हो गई, एक दिन मंत्री राजा के खजाने को देखने चला गया। मंत्री ने जैसे ही तहखाने का दरवाजा खोला तो पाया कि राजा की मृत्यु हो चुकी है और सामने दीवार पर लिखा था, ये सारी दौलत मुझे एक घूंट पानी और एक निवाला भोजन नहीं दे सकी। दोस्त, राजा की मौत एक चेतावनी है, एक ऐसा सबक जो हर इंसान को जिंदगी भर याद रखना चाहिए। दौलत जरूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा दौलत जहर बन जाती है। पैसा ताकत देता है, मगर वो ताकत आपको इंसान भी बना सकती है और शैतान भी। अगर आपके पास पैसा है लेकिन इंसानियत नहीं, समझदारी नहीं, रिश्ते नहीं, तो यकीन मानिए आप पहले से ही मर चुके हैं। वह दौलत किस काम की जो ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी लम्हों में आपको ज़िंदा ना रख सके, आपके काम ना आ सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि किसी और की सोच को बदला जा सके। कमेंट में लिखें, दौलत से बड़ी ज़िंदगी है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई कहानी और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें 2 गुना होकर वापस मिलता है। बाय बाय।